अयोध्या से हम लगातार आपको 3 पीढ़ियों की कहानी बता रहे हैं, क्योंकि किसी ने मंदिर का आंदोलन देखा है, किसी ने मंदिर की कानूनी लड़ाई लड़ी है, तो किसी ने अब मंदिर को साकार होते हुए देखा है। हम अयोध्यावासी जैसे प्रतीक्षा करते थे 14 वर्ष जी कि राम जी आएंगे, वास्तव में वही हम लोगों को आनंद मिल रहा है। आज अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि 495 वर्षों की यह तपस्या थी जो तमाम पूर्वज लड़ाई लड़ते लड़ते, चाहे सनेतु हो, हम तमाम लोग। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है और पूरा देश 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। पांच 500 बरस की तपस्या के बाद राम मंदिर का सपना साकार होता देखकर हर कोई उत्साहित है। मंदिर बनता हुआ देखकर वो लोग सबसे ज्यादा आनंदित हैं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। कई पीढ़ियां आंदोलन में खप गई। जिन्होंने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, उनकी जुबानी आज आपको राम मंदिर की कहानी सुनाते हैं। आपके बारे में तो सबसे ज्यादा अयोध्या में ये प्रचलित है कि आप मूर्तियां लेकर कार सेवा के दिन भाग गए थे। ऐसा हुआ कि कार सेवक जो है कार सेवा के लिए आए हुए थे, ढांचा ध्वस्त होने वाला था। वहाँ माननीय महेश नारायण सिंह जी वहाँ के प्रमुख व्यवस्थापक थे जो जिंदा थे और सारी व्यवस्था वो देखते थे। मंदिर आंदोलन से जुड़े थे, बिहिप के मंत्री थे। उन्होंने हमको बुलाया, मैं जिला प्रमुख था विद्यार्थी परिषद का। मेयर साहब भी वहाँ सेवा में लगे थे, इनके जिम्मे अतिथि सेवा था। हम लोग कार्यकर्ता होने के नाते बराबर लगे रहते थे और एक संगठन के प्रमुख थे। तो महेश जी ने कहा कि अब तो ध्वस्त हो जाएगा ढांचा, तो अब राम लला का क्या होगा। तो हमने कहा जैसा आप कहिए। तो एक कंबल उन्होंने दिया। तो वहाँ 2 खतरा था। कार सेवक अगर देख लेते मूर्ति ले कर जाते हुए तो वो मार डालते, अंदर अगर गए और ढांचा गिर गया तो मर जाते। लेकिन भगवान का नाम लेकर के हमने मूर्तियों को रखा और विद्या भास्कर जी के यहाँ ले जाकर तो ये मूर्तियां सुरक्षित रखने के लिए आपने प्रयास किया? हाँ, मूर्ति को जो है ठाकुर जी को कोई क्षति न पहुँचे। मंदिर आंदोलन के दौरान संघ, वीएचपी और दूसरे हिंदूवादी संगठन अलग अलग भूमिका निभा रहे थे, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही था। उसी लक्ष्य को पाने के लिए सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। 40 बरस तक जब तक समतलीकरण नहीं हुआ था कल्याण सिंह सरकार में, तब तक हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी संतों को, यहाँ के भक्तों को और रामलला को 18 पुराण सुनाया है अपने मुखारविंद से। और 11 वर्ष की अवस्था में संतों ने हमको भी आशीर्वाद दिया। पहली कथा हमने उतंग ऋषि की सुनाई थी। अभिराम दास कथा मंडप नाम था। धर्मदास जी भी उसके देखरेख करते थे। और ऋषिकेश जी हैं, और भी यहाँ मोहल्ले में कई ऐसे लोग हैं जो 10 वर्ष की अवस्था में एक समर बहादुर सिंह जी आरएसएस के थे। उनका बड़ा आंदोलन में योगदान रहा। हम लोगों को स्वयंसेवक बनाए और बचपन से हम लोग संगठन से जुड़े रहे। और कार सेवा के दौरान इस मोहल्ले से कम 12-15 लोग जेल गए हम। आज पूरी अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर अलग ही उमंग है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी कार सेवकों को संघर्ष करना पड़ता था। संघर्ष से सफलता तक का ये दौर देखने वाले लोग खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। जब कार सेवा चल रही थी उस समय इनकी जिम्मेदारी थी अतिथियों को देखभाल करने की, उनको रुकवाने की, उनको भोजन की व्यवस्था। ऋषिकेश जी, क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? देखिए, उस समय मेरा 76 है डेट ऑफ बर्थ। हाँ। तो 15-16 साल उम्र थी मेरी। हाँ। मैं संघ से जुड़ा था और अपनी हमारे यहाँ एक वेदी शाखा लगती थी, उसका मैं मुख्य शिक्षक था। हाँ। उस नाते थे हम सब कार्यकर्ताओं को, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी थी। तो वहाँ जहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा, वहाँ एक कथा कुंज था। तो अतिथि व्यवस्था में सहयोग के नाते अपनी वहाँ जिम्मेदारी थी। उससे पहले ये चूँकि ये घटना 90 और 92 दोनों की है। 90 में विश्व हिंदू परिषद के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक ऐसे वरिष्ठ प्रचारक यहाँ लगाए गए थे।
तो चूंकि मुलायम सिंह ने कह रखा था कि कोई परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता, तो मैं एक जयप्रकाश जी थे, वरिष्ठ प्रचारक थे, उनके साथ राजदूत पर बैठकर मैं रास्ता बताने के लिए उनके पीछे बैठकर सुहावल किधर से कार सेवक आएंगे इसकी योजना रचना में हम लोग शामिल थे। यहाँ से लेके रौनाही नहर किधर से आएंगे, जब उन्होंने कहा था तो इसके बाद लाखों के लाख कार सेवक अयोध्या में प्रवेश करेंगे। अवधपुरी के तमाम संत महात्माओं ने राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोग राम काज में भागीदार बने और आज जब सपना साकार हो रहा है तो हर कोई प्रभु का गुणगान कर रहा है। तमाम जगहों पर ये लोग साक्षी रहे हैं। आपका क्या नाम है महाराज जी? महंत उमेश दास शास्त्री। महंत उमेश दास शास्त्री जी, कितनी पीढ़ियां आप लोगों की रही, कैसे देखा इस आंदोलन को? ये हमारी दूसरी पीढ़ी है। महाराज श्री उस समय विराजमान थे, हम तो विद्यार्थी जीवन में रहे जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस समय, लेकिन कार सेवकों की सेवा करने का अवसर मिला। उस समय भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो है कार सेवक आए हुए थे अयोध्या में, और उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, विश्राम करने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था की गई थी। आंदोलन के दौरान छोटे छोटे काम की भी बहुत अहमियत थी। अयोध्या की एक पीढ़ी ऐसी भी है जिसने खाने का इंतजाम करने से लेकर कार सेवकों के रहने तक की व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाई। विनय जायसवाल जी, क्या भूमिका रही आप लोगों की? हम लोग तो 90-92 में छोटे थे, तो जब कार सेवा चलती थी तो हम लोगों के पूरे मोहल्ले के जो हम लोगों के उम्र के लड़के थे, हम लोग घर घर यहाँ पे खाना बनता था, सबको जिम्मेदारियाँ दी जाती, किसी के यहाँ 10 पैकेट, किसी के यहाँ 20 पैकेट, जिसकी जितनी क्षमता होती थी, तो वो सारे खाने पैकेट इकट्ठा करके, और जो लोग हमारे मोहल्ले के कौशलन वर्धन जी थे, महापौर जी थे, कौशल महान जी थे, इनको सबको हम लोग इकट्ठा करके पहुंचाते थे, तो ये कार सेवकों को देते थे। मैंने सुना कि आपकी 3 पीढ़ियां पूरे इस आंदोलन में शामिल रही हैं। क्या है पूरी कहानी? हमारे बाबा जी थे, वो भी कार सेवा में भाग लिए थे, हमारे पिताजी भी थे, यहाँ तक कि मेरा पूरा परिवार जो है कार सेवा में भाग लिया था। रामलला का मंदिर आकार ले रहा है। पहला चरण पूरा होने के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। आंदोलन वाली पीढ़ी की अपनी यादें हैं, लेकिन जो पीढ़ी मंदिर बनते हुए देख रही है उसकी सोच भी मायने रखती है। राम मंदिर के बारे में नई पीढ़ी कितना जान रही है और इन्होंने अपने माता पिता या दादा दादी से राम मंदिर के बारे में कितना सुना है। जब मैं यहाँ कार्यशाला पहुँचा तो ये कुछ लड़कियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दी जो यहाँ की तस्वीरें खींच रही थी, जो कार्यशाला में पत्थर तराशने का काम अभी भी जारी है। क्या नाम है आपका? उत्कर्षिता त्रिपाठी। उत्कर्षिता, आपने राम मंदिर के बारे में कितना जाना है? अपने बड़े बुजुर्गों से हम लोग ने जाना, जो भी सुना है, पुरानी जो स्टोरीज थी, कितने लोगों के मशक्कत और मेहनत से सब कुछ मंदिर बन रहा आज। क्या बताया? यही बताया कि राम मंदिर पहले यहाँ पे, मतलब जहाँ पे मंदिर है वो एक कुटिया मतलब एक बनी थी, उसमें रहते थे, मतलब टेंट टाइप का बना था, अब मंदिर बन रहा है। अयोध्या में संतों की नौजवान पीढ़ी भी है जो मंदिर बनते देख रही है। युवा पीढ़ी की ये संत सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत की धरोहर के ध्वजवाहक हैं। आपने मंदिर का आंदोलन नहीं देखा होगा, मंदिर के लिए संघर्ष नहीं देखा होगा, लेकिन मंदिर निर्माण जरूर देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर ही कार्य हुआ है। मंदिर 24 जनवरी को बन जाएगा, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है, और मंदिर बनने पर हम लोग बहुत खुश हैं। उसमें गुरुकुल भी बनेगा, जिससे हमारे छात्र लोगों को, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको गुरुकुल में शिक्षा दी जाएगी। गुरुकुल में अन्य चीज़ें बन रही हैं, जैसे हॉस्पिटल, अन्य चीज़ें सब कुछ बन रही है, इसलिए हम लोग खुश हैं। मंदिर के लिए सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष हुआ। बीता हुआ कल बड़े आंदोलन का गवाह रहा। वर्तमान पीढ़ी मंदिर का निर्माण देख रही है और सबकी कामना यही है कि आने वाली पीढ़ी भी इतिहास याद रखे, ताकि भविष्य में वो सनातन परंपरा की विरासत आगे बढ़ा सके। मंदिर निर्माण को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? मंदिर निर्माण हो रहा है, हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, और मंदिर निर्माण होने से देखिए सब सनातनियों के अंदर जो है बहुत उत्साह जागृत हो रही है। देखिए, उत्साह जागृत हो रहा है। श्लोक यहाँ पर सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि रामलला अपने घर में विराजमान होंगे 22 जनवरी को, तो नई पीढ़ी के अंदर काफ़ी उत्साह है। पुरानी पीढ़ी शायद जो लोग
जिंदा हों वो अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन वो इस आंदोलन में शामिल रहे, उनका संघर्ष रहा और उनका सपना 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो अलग अलग पीढ़ियां, अलग अलग अनुभव, लेकिन अयोध्या को लेकर सबकी भावना और सबकी आस्था एक जैसी। अब आपको ऐसे राम भक्तों की कहानी दिखाते हैं जो अपने आराध्य को लेकर समर्पित हैं और प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्साहित हैं। किसी पर राम नाम की धुन सवार है तो कोई 32 वर्ष पहले लिया गया प्रण पूरा होने पर अयोध्या की यात्रा पर निकला है। अवध मेरा में आए हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए अयोध्या नगरी में भव्य तैयारियां हो रही हैं। 22 जनवरी को देश भर में उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन अयोध्या में आस्था की राम लहर दौड़ रही है। आनंद और उमंग की इस हर्षित बेला में अवध नगरी 108 आचार्यों के महायज्ञ की साक्षी बन रही है। अलग अलग राज्यों से आए 108 आचार्य मंदिर परिसर में 10 अक्टूबर से ही चारों वेदों का मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। यज्ञ का महत्व है, जब तक यज्ञ वेदादि मंत्रों से नहीं होंगे तब तक उस मूर्ति में प्राण नहीं आएगा, तेज बल यश नहीं आएगा। इसलिए यज्ञ करने के बाद ही, संपूर्ण वेदों के यज्ञ करने के बाद ही मूर्ति में पवित्रता आती है, मूर्ति में तेज आता है, इसलिए यज्ञ करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या की तरह ही देश के हर हिस्से में उत्साह देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम से अयोध्या के लिए 1.25 लाख रुद्राक्ष भेजे गए हैं। अयोध्या धाम भेजने से पहले संतों ने रुद्राक्ष की विशेष पूजा की। मध्य प्रदेश के दमोह के राम भक्त बद्री प्रसाद अपना संकल्प पूरा होने की खुशी में अयोध्या की यात्रा पर निकले हैं। बद्री प्रसाद अपनी चोटी से बांधकर राम रथ खींच रहे हैं। ,500 किलोमीटर की ये यात्रा 11 जनवरी से शुरू हुई और जब वो छतरपुर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। मेरा संकल्प था 1992 में कि भव्य मंदिर अपना श्री रामचंद्र भगवान का बने और प्रभु जी विराजमान हो, तो मैं अपनी चोटी से 500 किलोमीटर मैंने अयोध्या तक की पद यात्रा करूंगा, चोटी में रथ बांध कर खींचूंगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी राम भक्ति की अनोखी शक्ति देखने को मिल रही है। यहाँ 11 करोड़ बार राम नाम लिखा जा रहा है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी शामिल हैं। ये काम 19 जनवरी तक पूरा हो जाएगा और 11 करोड़ बार लिखा गया राम नाम 21 जनवरी को अयोध्या में रामलला के चरणों में समर्पित किया जाएगा। हम लोग वहां पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग अपना जो है राम नाम धन अपना अंकित करके महात्मा जी को देंगे। ये श्री राम के चरणों में समर्पित करेंगे हम अपने। और हम लोगों को बहुत ही खुशी हो रही, उल्लास हो रहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। राम नाम की ऐसी ही धुन गाजियाबाद की राम भक्त सुधा रानी पर भी सवार है। सुधा रानी अब तक 5 करोड़ 90 लाख बार राम नाम लिख चुकी हैं और ये अभियान अभी भी जारी है। सुधा रानी का दावा है कि वो 1990 से ही इस कार्य में जुटी हैं। हमने 5 करोड़ 90 लाख कुछ नाम लिखे हैं। वो हमें यहाँ हनुमान मंदिर है घंटाघर पे, वहाँ पर हम जमा करते हैं। और हमने 90 से ये लिखने शुरू कर दिए थे। किसी को देखा मंदिर में कि लिखने हैं और किसी ने कहा था, हमने तो ऐसे लिख दिए थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्तों की अद्भुत शक्ति दिखाती है कि अपने आराध्य से कैसे भक्तों की भावनाएं जुड़ी हैं। जैसे जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे भक्तों का उत्साह भी बढ़ रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।